नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे अपन अक्टूबर की सैलरी के संदर्भ में। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने डीए बढ़ाया है, जिसका आदेश आया है 28 से 31% जो डीए हो गया है, वो डीए जो 3% है वो सिस्टम ने पे मैनेजर पर ऑटो अपडेट कर दिया गया है। तो अक्टूबर के जो बिल बने थे, 15 अक्टूबर के बाद जितने बिल प्रोसेस हुए थे वो सभी बिल रिजेक्ट कर दिए जाएंगे सिस्टम के द्वारा, और फिर से दोबारा ऑटो प्रोसेस के तहत सारे बिल दोबारा ऑटो प्रोसेस होंगे और बिल फिर से सैलरी कंफर्मेशन में आएगा। तो आपको सैलरी कंफर्मेशन को बिल में को चेक करना है, उसकी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, और यदि रिपोर्ट डाउनलोड करने के पश्चात आप ये सुनिश्चित कर लें कि जो बिल बना है वो सही बना है, तो ओटीपी के माध्यम से आप उसको ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो पे मैनेजर पर ऑटो सिस्टम के तहत आपका जो डीए है वो डीए अपडेट कर दिया गया है 28 से 31%। इसलिए अब बिल वापस ऑटो प्रोसेस होंगे। जो बिल ट्रेजरी से राजकोष को भेज दिए गए थे वो बिल भी रिवर्ट के द्वारा सारे बिल कैंसिल कर दिए जाएंगे और फिर से ऑटो प्रोसेस सारे बिल होंगे। तो सैलरी बिल अक्टूबर के जो बिल हैं वो वापस से ऑटो प्रोसेस होंगे। यदि आपने किसी कार्मिक का अदर बिल रिक्वेस्ट के अंदर अक्टूबर का बिल प्रोसेस कर रखा है तो उसको आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि सिस्टम वापस से ऑटो प्रोसेस में चलेगा। इसलिए उनके बिल अपने आप ऑटो प्रोसेस हो जाएंगे। यदि आपने किसी का पे स्टॉप कर रखा है तो उस कार्मिक का डीए ऑटो अपडेट नहीं होगा, उसका आपको मैन्युअली डाटा अपडेट करना होगा। जिनका बिल आपने 15 अक्टूबर के बाद ऑटो प्रोसेस के लिए तैयार कर रखा था, उन सभी कार्मिकों का डीए ऑटो अपडेट हो जाएगा और बिल फिर से ऑटो प्रोसेस होंगे। जैसे बिल ऑटो प्रोसेस होंगे, आपको सैलरी प्रिपरेशन में जाकर सैलरी बिल कंफर्मेशन में देखना है। जैसे ही बिल सैलरी कंफर्मेशन में आ जाए, वहाँ से आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, और रिपोर्ट डाउनलोड करने के पश्चात आपको देखना है कि एज पर रूल आपका जो बिल है वो सही प्रोसेस हुआ है, तो आप ओटीपी के माध्यम से उसको ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दें। तो ये अक्टूबर की सैलरी के बिलों से संबंधित एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। धन्यवाद।